नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा को पंजाब में मिल रहा भारी समर्थन। राहुल गांधी दिखा रहे अपनी ताकत। ये आपको बता दें कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। पंजाब में साल 2022 में कांग्रेस को एक सबसे बड़ा झटका भी लगा था और यहां से सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकल गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा को जनता का साथ मिलता है या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। पंजाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों में पंजाब में यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान यात्रा में निहंग भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सभी राज्यों में भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव बड़ा कांटे का होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार अपनी छवि को बदलते जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को बूस्टर डोज मिलती जा रही है। अब पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के लुधियाना पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू। कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लुधियाना में आगमन से एक दिन पहले कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उसे 1947 में विभाजन और 1984 में सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पोस्टरों में कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। 1947 में भारत को तोड़ दिया, 1984 में सिख दंगों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए। कांग्रेस ने 1984 में समाज को तोड़ने का काम किया है। हालांकि खबर फैलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को हटा दिया। इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कपूर का कहना है कि पोस्टर के बारे में जांच की जा रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक नया हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जातियों और भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में एक सभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक जाति को दूसरी जाति और एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने देश में आम माहौल को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नफरत, बेरोजगारी, महंगाई और हिंसा से लड़ना और प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना है। अगली बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने दे डाला विवादित बयान। बोले रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल का वीडियो सामने आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। राजधानी पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया। अब उनके इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बयान देने के बाद जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही बताया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। नफरत देश को कभी महान नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि देश को महान केवल मोहब्बत ही बनाएगी। अगली बड़ी खबर, रामचरितमानस को नफरत की किताब बताने वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कहा बर्खास्त हों बिहार के शिक्षा मंत्री। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर विवाद को आग देने का काम किया है। उन्होंने माफी की मांग के बीच एक और भड़काऊ बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है। माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है। दरअसल चंद्रशेखर ने पटना में रामचरित पर विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर अब वो गहरे विवाद में फंसते जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान को लेकर ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। यह संयोग नहीं है, यह वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर चोट करो ताकि वोट मिले। आपको बता दें कि इस मामले में अयोध्या के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी मांग की थी।
उन्होंने मंत्री के पद को बर्खास्त करने की मांग की है। महंत ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को वो 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने और जगतगुरु परमहंसाचार्य ने उनसे माफी की मांग की है, साथ ही शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल ने सरकारी पैसे का किया दुरुपयोग, आम आदमी पार्टी की संपत्ति होगी जब्त। पॉलिटिकल एड मामले में 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस किया गया जारी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके 1 महीने के बाद यह वसूली नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने जो वसूली नोटिस जारी किया है उसमें राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करे। सूत्रों ने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के एलजी के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के छत्र के नीचे आएंगे 21 दल, न्योता तो भेजा पर कितने नेता करेंगे मंजूर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले 21 दलों को आमंत्रित तो किया है। ये आयोजन 20 जनवरी को श्रीनगर में होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जिन दलों को आमंत्रित किया गया है उनमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, आंध्र की टीडीपी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे प्रमुख दल शामिल हैं। हालांकि अब तक जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा किसी और दल ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने तो यूपी में यात्रा की एंट्री के दौरान भी शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रबाबू नायडू क्या कांग्रेस के छत्र के नीचे दिखना चाहेंगे। यहां तक कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना ने अपने नेताओं को यात्रा में भेज दिया था, लेकिन मुखिया उद्धव ठाकरे और शरद पवार निजी तौर पर यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के न्योते पर ही कह दिया था कि भाजपा और कांग्रेस एक ही जैसे दल हैं। उनका कहना था कि हमारी विचारधारा कांग्रेस से अलग रही है। हालांकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर यात्रा का समर्थन किया था। रालोद के जयंत चौधरी ने भी यात्रा से दूरी बना ली थी। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के बाद भी इन दलों के समापन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अभी भी संशय बना है। ममता बनर्जी तो कई बार कांग्रेस पर हमला बोल चुकी हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कांग्रेस को भाजपा से लड़ने में कमजोर बताते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत कई ऐसे नेता हैं जो खुद को भी संभावित पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। वहीं कांग्रेस किसी और दल के नेता को प्रोजेक्ट करने से दूर रही है। ऐसे में इन नेताओं का कांग्रेस के छत्र के नीचे आना मुश्किल ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि न्योता तो भेजा गया है लेकिन पार्टियां शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस ने जिन 21 दलों को न्योता भेजा है उनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा केसीआर की बीआरएस को भी निमंत्रण नहीं मिला है। और ये बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस में जान फूकने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी की अगले महीने पटना में होगी धमाकेदार रैली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगले महीने यानी फरवरी में बिहार की राजधानी पटना में धमाकेदार रैली प्रस्तावित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस बिहार में भी उप यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा अगले महीने जब पटना पहुंचेगी तो प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगी। बिहार में आरजेडी की पिछल लघु बनकर रह गई कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी जान से जुड़ गए हैं। सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की बिहार में 5 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा फरवरी के पहले सप्ताह में पटना पहुंचेगी। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी धमाकेदार रैली का आयोजन होगा जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी।
और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ी कांग्रेस पार्टी। अभी से कर दी बड़ी घोषणा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उसने दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सत्ता में आने पर कर्नाटक में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया है। बेलागवी जिले के चिक्कोडी में आयोजित प्रजाध्वनि यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। राज्य के पार्टी प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए पहली गारंटी यह है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। यह घोषणा दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकारों द्वारा की गई घोषणाओं की तरह ही है। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक को देश की भ्रष्टाचार राजधानी में बदलने के लिए बंबई सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करना होगा और राज्य को फिर से प्रगति के पथ पर लाना होगा। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती बोले दुश्मन भी विकास को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में त्रिपुरा के विकास पथ पर होने का उल्लेख करते हुए अभिनेता से पार्टी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में त्रिपुरा विकास के पथ पर अग्रसर है। बीते 5 सालों में पूर्वोत्तर राज्य में जो विकास हुआ है दुश्मन भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। त्रिपुरा में जो विकास हुआ उसे मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 वर्षों में बीजेपी शासन के तहत त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर विकास देखा। सभी बीजेपी शासित राज्यों में विकास हुआ है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के कल्याण की परवाह करते हैं। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में इसी साल हो सकता है चुनाव। बीजेपी ने कसी कमर लोकल यूनिट को तैयारी के दिए निर्देश। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने बुधवार को पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने बूथ और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पार्टी इकाइयों को मजबूत बताने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी प्रभारियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने पर ध्यान दें। इससे कुछ दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर इकाई के पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी साल होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और ये बड़ी खबर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। बोले धर्म भारत का आवश्यक सत्व है और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। ये आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म भारत का आवश्यक सत्व है और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। धर्म भास्कर पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के अस्तित्व को मिटाने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की और इससे कुछ नुकसान भी पहुंचा, लेकिन भारत अपना मूल बचाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि धर्म इस देश का सत्व यानी अस्तित्व है एवं सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। जब कभी हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ता है वो उस धर्म के लिए ही आगे बढ़ता है और अब ये ईश्वर की भी इच्छा है कि सनातन धर्म आगे बढ़े और इसीलिए हिंदुस्तान का उदय निश्चित है। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म केवल कोई पंथ, संप्रदाय या पूजा का स्वरूप नहीं है। धर्म का मूल्य यानी सत्य, करुणा, पवित्रता और तपस्या समान रूप से महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि कई हमलों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से एक बना रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने धर्म के सत्य को बनाए रखा है। और ये बड़ी खबर, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक जारी है कड़ाके की ठंड। जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि देश की उत्तरी राज्यों में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ रही है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में घना कोहरा भी पड़ रहा है, जिससे यातायात पर भी भारी असर पड़ा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस कड़ाके की ठंड से जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 13 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में काफी व्यापक वर्षा और बर्फबारी होगी और आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति जारी रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में राहुल गांधी और पीएम मोदी की कड़ी टक्कर होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।